बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को आज जो प्रीवियस वीक के अंदर जो हम लोगों ने जितनी भी ट्रेड्स की हैं, आप लोगों को वो ट्रेड्स बताऊंगा कि क्यों हम लोगों ने जो है वो ट्रेड्स की हैं और उनके पीछे का रीज़न क्या था और कौन कौन सी ट्रेड के जो है वो टीपीज़ हुए हैं, कौन कौन की ट्रेड्स के SL हुए हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे और वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आप लोगों को खुद अपने लाइव अकाउंट की हिस्ट्री भी दिखाऊंगा कि जिसके अंदर मैंने खुद पर्सनली जो आप लोगों को जो सिग्नल्स दिए थे, जो प्रीमियर ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स दिए हैं, तो उनकी क्या एक्यूरेसी रही है और ये वीक हमारा जो पीछे जो वीक गुजरा है ये किस तरह गुजरा है। तो इन फ्यूचर मेरा प्लान तो यही है कि मैं लाइव ट्रेडिंग भी आप लोगों को करवाऊंगा और प्रीवियसली मतलब कि जितने भी सिग्नल्स होंगे तो उनके ऊपर हम लोग एक वीकली बेस के ऊपर डिस्कशन किया करेंगे कि ये ट्रेड्स हमने क्यों ली और इसके ऊपर अगर SL हुआ तो उसकी क्या रीज़न थी और अगर TPs हुए हैं तो क्या रीज़न थी। मेन जो चीज़ है वो जो हमारे सामने निकल के आती है वो ये है कि ट्रेड्स ज़्यादा लेना ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि ट्रेड्स मतलब सेटअप के हिसाब से लेना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब एक चीज़ है ना, अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ट्रेड्स बहुत ज़्यादा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक ट्रेड ली, फिर उसके बाद दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, तो यार ट्रेड ज़्यादा ओपन करना कोई बड़ी मतलब कि वो टेक्निक नहीं है मेरे ख्याल में। अगर देखा जाए ना सही नज़रों के अंदर, तो वो ये है कि आप सेटअप का वेट करके अगर पूरे वीक के अंदर आपको अगर 2 या 3 ट्रेड्स जो है वो मिल जाती हैं जो आपका अच्छा रिवॉर्ड निकाल जाती हैं, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को फिर ट्रेड सेटअप के हिसाब से लेनी चाहिए। तो देर नहीं करते हैं, डिस्कस करते हैं आज की ट्रेड मतलब कि जो प्रीवियस वीक की जो ट्रेडिंग थी जो हमारी, और मैंने ये ट्रेड्स क्यों ली और आप लोगों को क्यों करवाई उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये मेरा प्रीमियर ग्रुप है जो आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा, तो इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने लास्ट वीक के अंदर जो अपना एनालिसिस दिया था, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो तकरीबन 4500 तक जाने वाली है, क्योंकि वेनेजुएला वाला मामला जब बना था तो उसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अब बाय साइड पे रहने वाली है, ना कि सेल साइड पे। तो मैंने इस एनालिसिस के अंदर भी जो कि मैंने लास्ट संडे को जो है वो दे दिया था, तो उसके अंदर भी बता दिया था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अब जाने वाली है और इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 4500 रहेगा। और एग्जैक्टली अगर मार्केट के अंदर अगर आप लोग अभी चार्ट उठा के देखें तो गोल्ड की प्राइस जो है वो एग्जैक्टली अगर खड़ी है वहाँ पे, तो मतलब तकरीबन कोई 4509 के ऊपर खड़ी है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि आपका एनालिसिस कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मंडे वाले दिन की, मंडे वाले दिन हम लोगों ने कौन सी ट्रेड की, क्यों की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, ये एक मंडे वाले दिन एक ट्रेड थी हमारे पास ना, यहाँ पे अगर आप लोग देखें आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी कि ये M15 का चार्ट था और M15 के अंदर अब मैंने साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि हम लोगों ने ये ट्रेड्स क्यों लिए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ बाय सेल बता देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सेटअप को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं सीखते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, मैं आप लोगों को बताऊं प्राइस को, यहाँ इस प्राइस से जो है वो गोल्ड को बाय कर लो, इससे सेल कर लो, उसके पीछे का लॉजिक ना बताऊं तो आप लोग क्या सीखोगे, मुझे ये बताओ। जब मैं आप लोगों को एक प्रॉपर चार्ट के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर हर चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्ट के ऊपर से बाय करना है या सेल करना है, ये जो भी चीज़ है वो आपको बजरिए चार्ट समझा रहा हूँ और प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और वो चीज़ें वर्क भी कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ नॉलेज बेस है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझ ना आ सके। ठीक है, अच्छा, ये ट्रेड हम लोगों ने क्यों लिया इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। आज मैंने जितनी मतलब प्रीवियस वीक के अंदर जितनी भी ट्रेड्स ली है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने वो ट्रेड्स क्यों ली हैं और आप लोगों को क्यों करवाई हैं। मज़ा ही तब आता है यार जब आप कोई अपने मेथड के ऊपर कोई ट्रेड ले रहे हो और वो मेथड आप लोगों को उस तरीके से रिवॉर्ड भी दे रहा है और फिर आप उसको एक्सप्लेन करके बताओ और एंड पे मैं आप लोगों को अपने अकाउंट की हिस्ट्री बताऊंगा। क्या ये मैं जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या मैंने खुद भी ट्रेडिंग की है कि नहीं की है, या सिर्फ मैं यहाँ पे मतलब 90% लोग ऐसे हैं जो कि मतलब खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं, सिर्फ सिग्नल्स को कॉपी करके या वो सारी चीज़ों को करके यार अपना सिस्टम चला रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, मैंने 8 साल दिए हैं मार्केट को और मैं खुद एक ट्रेडर हूँ और मेरी विश थी कि यार मैं अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूँ और वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये ट्रेड हम लोगों ने क्यों ली। अच्छा, प्रीवियसली अगर मार्केट के हवाले से अगर बात करें ना, तो प्राइस जो है वो यहाँ पे
मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो प्राइस यहाँ पे मूव कर रही थी और मूव करने के बाद यहाँ पे प्राइस ने एक ब्रेकआउट किया। यहाँ पे देखें मैंने बाकायदा लिखा हुआ है, ब्रेकआउट करने के बाद मैंने यहाँ पे बताया था कि आपने 4400 से जो है मेरे जो प्रीमियर ग्रुप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने उन मेंबर्स को बताया कि आपने 4400 से यहाँ से जो है वो बाय कर लेना, ठीक है। और ये हमारा जो है वो एक रीटेस्ट का ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें प्राइसेस ने अगर ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे उसने रीटेस्ट के ऊपर लाजमी जो है वो मतलब कि पुल बैक करना ही करना था, क्योंकि ये यकीन नहीं करेंगे कि ये इतनी मज़ेदार ट्रेड होती है ना, अगर ये चल जाए तो कम से कम भी 500-600 पे इजीली निकाल जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने उन लोगों को बताया। उसके बाद अगर मैं इसके रिजल्ट्स के हवाले से बात, यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि भाई आपने ये ट्रेड क्यों लेनी है, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस, हर चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इवन टारगेट्स भी लिखे हुए हैं। अब अगर इसके रिजल्ट्स के हवाले से बात करें ना तो ये इसका रिजल्ट है कि मतलब यहाँ पे मैंने बताया कि ये 4400 के ऊपर आप लोगों ने जो अपनी बाय लिमिट एक्टिव की है तो यहाँ से आप लोगों ने बाय करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस एक सिंगल ट्रेड ने हमें जो है वो तकरीबन 560 पिप दी हैं। अब 560 पिप एक सिंगल ट्रेड से निकालना कोई मामूली बात नहीं होती है। यहाँ पे लोग, मैं यकीन नहीं करेंगे कि 100 पिप, 100 क्या मैं कहता हूँ 50 पिप भी हो जाना, लोगों के इतने शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, हम लोगों ने ये कर लिया वो कर लिया। नहीं यार, ये जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो ना और जब आप लोगों को अपने मेथड के ऊपर एक प्रॉपर ग्रिप आ जाती है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को फिर शोर मचाने की बजाय उसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए, ठीक है। लोगों को सिखाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अच्छा, ये जो मंडे वाला दिन था ये हमारे पास तकरीबन जो है वो एक सिंगल ट्रेड ने हमें जो दिया वो 560 पिप दी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो ट्यूसडे वाले दिन की, ट्यूसडे वाले दिन भी मैंने यहाँ पे बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो मज़ीद राइज़ करने जा रही हैं। और यहाँ पे मैंने प्रॉपर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी बता देता हूँ कि भाई कहाँ तक जा सकती है। वैसे मेरा ये लॉन्ग टर्म का टारगेट था 4540 का, जो कि 4509 तक जो है वो पहुँच चुका है। और राउंड अबाउट वो नेक्स्ट वीक के अंदर, अभी थोड़ी देर में आपको वीकली वीडियो मिल जाएगी तो उसके ऊपर भी मैं बता दूंगा कि क्या करना है। अब मैं साथ साथ ना प्रॉपर यहाँ पे बता भी रहा होता हूँ। ये देखिए मैंने प्रॉपर वीडियोज़ भी अपलोड की है कि अभी बाय करने का टाइम है, सेल करने का टाइम नहीं है। मैं सबसे पहले अपने जो मेरे प्राइवेट मेंबर होते हैं मैं उनको बताता हूँ कि भाई आपने कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, मैं यहाँ पे बता रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे ये एक और ट्रेड भी था, ठीक है। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे करवाया था और यहाँ से मैंने आप लोगों को ना एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये एक हमारा ट्रेड था बाय का, ठीक है, जो कि आलमोस्ट इसने एक ट्रेड के अंदर हमें तकरीबन कोई 180 पिप मिले। और दूसरा ट्रेड था ये वाला कि हम लोगों ने ये ट्रेड क्यों लिया, इसके ऊपर हमें तकरीबन राउंड अबाउट कोई आप ऐसे कह लें कोई 250 पिप मिल गया, ठीक है। अब ये ट्रेड क्यों लिया मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखें मार्केट ने इस लेवल से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने दोबारा जो है वो एक लेवल को जो है वो ब्रेक इन किया और ब्रेक इन करने के बाद यहाँ पे टेस्ट किया और यहाँ से हम लोगों ने इसको बाय किया था, ठीक है। और मेरा वैसे ओवरऑल टारगेट मैंने जो बताया ना लॉन्ग टर्म के लिए जो टारगेट था वो तो ये वाला ऑल टाइम का हाई था 45-50 का लेवल, जो मैंने प्रीवियसली लॉन्ग टर्म टारगेट बताया भी था, जो कि तकरीबन 4509 तक जो है वो पहुंच चुकी है मार्केट। तो मे भी पॉसिबल है नेक्स्ट वीक के अंदर ये मेरा जो टारगेट है लॉन्ग टर्म वाला ये भी हिट हो सकता है। अब देखें यहाँ पे प्रॉपर उसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद हम लोगों ने जो ट्रेड ली उसके ऊपर हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल गया। अब देखें एक मंडे वाले दिन हम लोगों को कितने पिप मिले, तकरीबन कोई 560। और अगर हम लोग यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन की बात करें, एक ट्रेड हमें दे रहा है 180 पिप और एक ट्रेड हमें दे रहा है राउंड अबाउट को 250 पिप, ठीक है। तो आप इनको खुद भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन यहाँ पे मैंने एक और लिमिट जो है वो यहाँ पे प्लेस करवाई। अपना जो लिमिट एरिया था तकरीबन 43-30 का, और यहाँ पे यकीन नहीं करेंगे ये इतना को मज़ेदार किस्म का ट्रेड था ना, मैं आप लोगों को इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने वो बाय लिमिट बताई 43-30 के एरिया से, क्यों बताई उसकी मैं लॉजिक भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे पास ये जो लेवल था ना ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था और यहाँ से प्राइसेस ने जो है वो रिजेक्ट होना ही था। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें ना यहाँ पे प्रीवियस मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस करें तो यहाँ पे प्राइसेस ने अच्छा खासा जो है वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर रेंज किया, और रेंज करने के बाद ये वाली जो सपोर्ट थी ना ये यहाँ पे प्ले होनी ही होनी थी। यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइसेस, हालांकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड था यार, यकीन नहीं करें, लोग कह रहे थे नहीं सेल होगा, लेकिन अगर हम प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइसेस ऊपर,
ये ट्रेड मैं कहता हूँ बुध वाले दिन बड़ा कमाल का ट्रेड था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने खुद भी अपनी जो ट्रेड्स ली हुई हैं यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन भी की हुई हैं। और बुध वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन ये सारे मतलब एक ट्रेड के अंदर 200 पिप था, पहला टीपी हमारा 200 पिप का, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा, मतलब वो एक प्रॉफिट वाली साइड पे रेशियो जो है वो हमारी चलना स्टार्ट होगी। उसके बाद अगला दिन आ गया जुमेरात वाले दिन का। अब जुमेरात वाले दिन की मैं बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन 4400 का लेवल था, और 4400 के लेवल के ऊपर मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो लेवल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, और यहाँ पे प्राइसेस जो है वो आए तो हम लोग उसको दोबारा से जो वो बाय वाली साइड पे पोजीशंस को जो है वो देख सकते हैं। और ये भी एक ये था, और दूसरा ये भी था कि ये एक बाय लिमिट मैंने यहाँ पे एक और भी प्लेस करवाई थी, वो लेवल भी हमारा बड़ा अच्छा ट्रेड हुआ। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो जुमेरात वाले दिन तक हम लोग पहुँच गए, जुमेरात वाले दिन तक हम लोगों ने जितनी भी ट्रेड्स की, अब यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर ना आप लोगों को टोटल सेटअप मतलब मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है, कौन कौन से सेटअप्स है, कहाँ कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, रिटेस्ट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें जुमेरात वाले दिन की, तो वो जो सिंगल ट्रेड मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अब प्राइसेस जो है वो तकरीबन हम लोगों को वो जो ट्रेड था वो कम से कम भी 450 पे वहाँ पे जो है वो दे गया था, ठीक है। अब ये मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें उसके बाद ये एक ट्रेड सेटअप था, मैंने एक सेल करवाया था, इस छोटी सी शॉर्ट टर्म सेल थी, लेकिन हमारी सेल ये बहुत अच्छी चल गई। अब ये सेल मैंने क्यों ली वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने बाकायदा मेंशन भी किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला जो एरिया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन कोई 100 पिप की जो है वो सेल करवाई थी कि यहाँ पे हमारे पास एक स्कैल्प तो नहीं, खैर स्विंग ट्रेड में ही आती है 100 पिप है, स्कैल्प तो यही होता है 20-30 पिप के अंदर जो है वो आप लेके निकल जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ से इसको सेल करवाया था, और सेल करवाने के बाद ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। अब ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि यार देखो, अगर आपका एनालिसिस सही है ना, और अगर आप लोगों का मेथड सही है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने जो है वो खुद पर्सनली भी इसको सेल किया था, और यहाँ पे इस एक सिंगल ट्रेड ने हमें कोई 130 पिप्स जो है वो दी हैं। यहाँ पे ये देख लें, रिजल्ट्स आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। मैं जो सेटअप आप लोगों को बता रहा हूँ, या जो सेटअप आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसका और मतलब पहले भी बता रहा हूँ और बाद का भी चार्ट दिखा रहा हूँ। क्यों ये चार्ट साथ भेजने का मकसद ये है कि भाई कोई भी अगर कोई बंदा बाय या सेल कर रहा है तो यार एटलीस्ट उसको ये तो पता है ना कि मैं कर क्यों रहा हूँ, कौन सा लॉजिक है, कौन सा मेथड है, या कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है, या कुछ ऐसा टेक्निकल क्या बन रहा है कि जो जिसकी वजह से हम लोग ट्रेड दे रहे हैं। यहाँ पे 99% लोग ऐसे हैं कि यार जो लोग बताते ही नहीं है कि वो बाय क्यों करवा रहे हैं, क्यों सेल करवा रहे हैं। यार वो चाहते हैं कि बस लोग हमारे जो है वो लकीर के फ़कीर बने रहे। लेकिन मुझे ये मतलब एक तरीके से मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, ठीक है। क्योंकि आप किसी को अपने पीछे कब तक लगा के रखोगे। ये मैं हमेशा वीडियो के मतलब लास्ट में एक चीज़ आप लोगों को याद होगा, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप लोग सीख के जब करेंगे ना तो यार यकीन करें वो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। मतलब मैं ये जो चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस टाइम के ऊपर, कि जो आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वो मेरा जो मैं तो चलो कर रहा हूँ उसको कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस चीज़ को खुद मुझे प्रॉफिट होता है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि यार और ज़्यादा बिल्ड होता है। क्योंकि यार एक तो आप लोगों का प्यार, ठीक है, दूसरा कि यार जब मेरा मेथड मुझे सही रिजल्ट्स देता है ना तो मुझे आइडिया हो जाता है कि यार बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ। अच्छा, उसके बाद अगला ट्रेड था हमारे पास एनएफपी के ऊपर बाकायदा मैंने वीडियो भी मैं यहाँ पे प्रॉपर वीडियो बना रहा होता हूँ कि यार आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, एनएफपी के ऊपर जो हमारा ट्रेड सेटअप था ना यार, बड़ा मज़ेदार किस्म का ट्रेड सेटअप था, ठीक है। यहाँ पे इसने ये वाला ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ये भी रिटेस्ट का एक ट्रेड सेटअप था, और ये भी मैंने यहाँ पे एक लिमिट प्लेस करवा दी। अब ये मैं लिमिट ना, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो सिग्नल्स हैं वो लिमिट्स के अंदर है। पता है क्यों? क्योंकि बाजू का ये होता है कि जब आप मार्केट एग्जीक्यूशंस के ऊपर चीज़ें बता रहे होते हो ना, तो उस टाइम के ऊपर कोई बंदा नहीं अवेलेबल होता है। 5-10 मिनट तक अगर वो अवेलेबल हो जाता है तो वो अपनी ट्रेड को जो है वो प्लेस कर रहा होता है। इसलिए मैं तकरीबन 10-15 मिनट पहले बता देता हूँ कि मार्केट को इस लेवल से जो है वो आप लोगों ने बाय करना है, और यही आप लोगों का मेथड होता है जो आप लोगों को बताता है कि भाई हाँ क्या करना है। कोई मुझे बताएं, यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगा हुआ है मेरे चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपल प्राइस एक्शन या मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बता रहा हूँ। अब मार्केट खुद बोल के बता रही होती है कि भाई मैंने बाय जाना है। अब कैसे बाय जाना है? एक तो डाटा नेगेटिव, वो आप लोगों ने लाजमी देखना है।
ठीक है। दूसरा ये था कि मैंने वीडियो के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया था यहाँ पे कि ये जो पैटर्न बना है, ये जो हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल बनी है, अगर इसका जिस साइड पे भी ब्रेकआउट हुआ, ये मैंने बात ऑन ईयर वीडियो के अंदर बोली, आप बेशक ऊपर वीडियो पढ़िए, वीडियो को उठा के देख लें। यहाँ पे मैंने बताया कि ये जिस साइड पे भी ब्रेकआउट करेगा प्राइसेस उस साइड पे निकल जाएंगे, और ये उसका अप साइड पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइसेस यहाँ से ऊपर फ्लाई कर गए। ठीक है, अब इसके मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। ठीक है, अब अगर ये एनएफपी का ट्रेड था मेरा, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मेरी खुद की ट्रेड्स यार यहाँ पे एग्जीक्यूट है, मैंने खुद बताई है कि यहाँ पे यार ये देखो, मैंने पर्सनली अपने ग्रुप के अंदर मैंने बताया था कि ये मेरी खुद की ट्रेड्स यहाँ पे जो लगी हुई हैं, तो ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन इस एक सिंगल ट्रेड ने जो एनएफपी के अंदर जो ट्रेड क्लोजिंग थी वो तकरीबन कोई 388 पिप्स, यार 388 मतलब 400 पिप आप लोगों ने एक सिंगल ट्रेड से। मैं जब भी आप लोग देखें तकरीबन मेरे ग्रुप के अंदर जो ट्रेड्स आई हैं ना, वो इस हफ्ते की कम से कम भी मैक्सिमम भी हुई तो 6 ट्रेड्स होंगी या 5 ट्रेड्स होंगी पूरे वीक के अंदर, लेकिन वो एक सिंगल ट्रेड आप लोगों को कम से कम भी 300 से लेके 400 पिप तक लेके जाती है। और एसएल में आप लोगों को 100 पिप का उसके अंदर दे रहा था, क्योंकि गोल्ड के अंदर अब मार्केट इतनी ज़्यादा तब्दील हो चुकी है कि गोल्ड के अंदर जो एसएल है ना, वो कम से कम भी 100 पिप का लाजमी आता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को अब मैं दिखाने का मकसद ये था कि यार ये वो मेथड है जिसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ और जिससे हम लोग खुद पैसा बना रहे हैं, और ये वो कम्युनिटी है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यार इसके किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, आपने अगर इसके अंदर ज्वाइन होना है तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते। अगर आपको नहीं पता है तो यार नीचे व्हाट्सअप है, हर चीज़ मतलब आज तो इतनी जदीद दौर आ गया, आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर ले, आपको टीम प्रॉपर इन्फॉर्म कर देगी यार आप लोगों ने किस तरीके से इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अपनी इस वीक की ट्रेडिंग दिखाता हूँ। भाई ये मेरी ट्रेडिंग है, ये जो आप लोगों को सामने नज़र आ रही है ना, ठीक है, ये जो मैंने इतनी ज़्यादा पोजीशंस की हुई है। अब ये देखें, ये प्रॉपर मैंने यहाँ पे ये मेरी लिमिट्स थी, ये मेरी हिट नहीं हुई है, लेकिन ये मेरा लेवल अभी भी आज भी मेरे जहन में है कि यार ये लेवल अभी प्ले होना है। ये बात याद रखिएगा कि ये लेवल अभी भी बड़ा है फेयर वैल्यू गैप का, ये कभी भी प्ले हो सकता है। लेकिन ये जो चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ पे, अगर आप लोग देखें तो यह प्रॉपर मैंने बाइंग जो है वो स्टार्ट की है एनएफपी से, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस एरिया के अंदर 78 के एरिया से भी ट्रेड्स दी हैं, 77 और 78 और 81 के एरिया से भी मैंने ट्रेड्स दी हैं। तो ये चीज़ अगर मैं इस वीक की ट्रेडिंग के हवाले से बात करूँ ना, तो ये मेरे रिजल्ट्स हैं आप लोगों के सामने। भाई देखें, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे मुझे भी एसएल्स होते हैं, यहाँ पे ये चीज़ देखें, मेरे ग्रुप वालों को भी एसएल्स होते हैं, मुझे भी होते हैं, लेकिन वो जब हम स्कैल्प्स कर रहे होते हैं उस टाइम के ऊपर थोड़ा बहुत कोई ये कहा एसएल हो जाए तो हो जाए। अब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ टीपीज़ है, टीपीज़ के अलावा यहाँ पे एसएल्स भी हैं, मुझे एसएल भी होते हैं। ये देखिए मेरे एसएल हुए हुए हैं, मैं यहाँ पे ओपन बता रहा हूँ कि भाई मेरे एसएल हुए हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जो मेरी वैल्यू है वो ज़्यादातर टीपीज़ की। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अगर मेरे 5-7 एसएल हो रहे हैं तो भाई मेरे कम से कम भी 60-70 टीपीज़ भी तो है ना, ये भी तो आप चीज़ों को नोटिस करें। अब ये बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ट्रेड्स तो 6 हैं लेकिन 60-70 टीपीज़ कैसे हो गए। अब देखें वहाँ पे टारगेट होते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, तो वहाँ पे हम लोग फिर ट्रेड्स को जो है वो बाकायदा होल्ड कर रहे होते हैं। मतलब कि आपका टारगेट 1 हिट हुआ, टारगेट के बाद टारगेट 2 हिट हुआ, टारगेट 3 हिट हुआ। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, आप लोगों के पास एक ट्रेड है जो कि आप लोग गलती पता है क्या करते हो कि एकदम जो है वो आप लोग अपना वॉल्यूम मतलब कि वो क्लोज कर देते हो। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई सिग्नल मिलता है, जैसे मैं आप लोगों को सिग्नल देता हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसके ऊपर 0.03 या 0.02, अब देखो गोल्ड के अगर 3 टारगेट्स हैं, आप उसके ऊपर 0.03 ओपन कर रहे हो, तो आप 0.01 की 3 ट्रेडें ओपन करें, एक का टारगेट 1 कर दें, दूसरे का टारगेट 2 कर दें और तीसरे का टारगेट 3 कर दें। और जब आप लोगों का पहला टारगेट हिट हो जाए तो आपने जितने भी टारगेट्स हैं उनको ब्रेक इवन कर देना है। ब्रेक इवन पहली चीज़ तो ये है कि आपकी अपनी चॉइस, अगर आप उसमें से बुक करना चाहो वो आप करके निकल सकते हो। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए लेके जाना चाहते हो तो फिर आप लोग ये काम करो कि उसको आप लोग मतलब ब्रेक इवन कर लो। ब्रेक इवन करने के बाद जब वो TP2 पे हिट होगा, TP3 भी हिट होगा, हाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अगर नीचे भी आता है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, मार्केट अगर नीचे आता है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपका एसएल हिट हो जाएगा। भाई होने दें, कोई मसला नहीं है यार, क्या हो गया, एसएल ही है ना, मतलब एसएल तो ना हुआ, एक तरीके से ब्रेक इवन ही हुआ ना, ठीक है, वो आपको कौन सा नुकसान दे रहा है। पहले था TP1 आपका हिट हो चुका जो कि आपने उससे रिवॉर्ड ले लिया। हाँ ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप मार्केट के अंदर कितनी देर टिक सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बुरी आदत पता क्या है, बुरी आदत ये है कि हम लोग लॉस के अंदर टिकते हैं, प्रॉफिट के अंदर नहीं टिकते हैं। और ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है ना,
अब मुझे ये बताओ, जिस बंदे को आदत पड़ी हो ना मतलब 2-2 3-3 100 पिप लॉस लेने की, उसका अगर 10 पिप भी प्रॉफिट आ रहा होगा तो वो फौरन निकलने की कोशिश करेगा। क्यों? उसका माइंडसेट इतना मतलब कंफ्यूज हो चुका था। वो कहते हैं मार्केट से जितना आ रहा है वो तो लेके निकलो ना। ये चीज़ आप लोगों को सीखनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें दिखाने का आप लोगों को मकसद ये था कि यार मैं यहाँ पे कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई ये वो मेथड है जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मैं खुद ट्रेडर हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को वो मेथड बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर जेन्युइनली लोग प्रॉफिट कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये आलतू फालतू के सिग्नल्स के चक्कर से निकलें, कम से कम वहाँ पे बैठें जहाँ पे रियल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं, जो आप लोगों को बताती हैं कि यार आप लोगों ने क्यों बाय करना है, क्यों सेल करना है, उसकी रीज़न क्या है, कहाँ तक प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कहाँ से रिवर्सल्स होंगे, हर चीज़ आप लोगों को वो बता रहा। मैं अपनी फेस वैल्यू के सर यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? अब अगर मेरे पास कुछ है तभी बता रहा हूँ ना, आपके सामने जो भी है वो सामने शो कर रहा हूँ तभी शो कर रहा हूँ ना। तो ये चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है, ठीक है? बाकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर आप लोगों को समझ आ गई तो मेरे ख्याल में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। और अगर किसी भाई का बहुत ज़्यादा नुकसान है गोल्ड के अंदर, स्पेशली क्योंकि मैं काम करता हूँ गोल्ड के अंदर, ठीक है? गोल्ड के अंदर किसी के भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान है, वो मुझे बता सकता है, मैं उसकी इंशाल्लाह ज़रूर मदद करूँगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।